नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जो है आज शुरू से देखेंगे इसमें क्या सब है। चलिए तो देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, यानी विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। आप लोग अगर अंगूर को देखिएगा तो ऐसे ऐसे गुच्छा में रहता है और भी टाइप से रहता है। ये जो है उल्टा भी टाइप से रहता है, ऐसे करके रहता है। तो यही जो है विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर उत्पादन। भी यहाँ से भी में है ना शुरुआत में, तो इसको उल्टा भी के रूप में मान लीजिए। अंगूर जैसे रहता है, भी जैसे गुच्छा में रहता है। तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर उत्पादित होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी जेरेंटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था या जिसका एज बढ़ रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? यानी वर्मी कल्चर में जो है कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? इसमें जो है केचुआ। वर्मी कल्चर में जो है केचुआ सम्मिलित रहता है, यानी उस केचुआ के बारे में ही पढ़ा जाता है, जाना जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? इसको ऐसे याद कीजिए। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी मतलब ये समझ लीजिए, पेडोलॉजी इसको पेड़ समझ लीजिए। तो पेड़ कहाँ उगता है? तो मिट्टी पे, मृदा पे, तो वही मृदा है। यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का। किसका? मृदा का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमिस्टिटी होता है। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो कीटों का अध्ययन एंटमिस्टिटी होता है, और उसके बाद लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। चलिए, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकी कहलाता है। क्या कहलाता है? जननांकी, डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप जीवाश्म का। वनस्पति मतलब वह पेड़ पौधा, तो इसका जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलना का अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। यानी अलग अलग संस्कृति के जो है वैज्ञानिक विवरण के बारे में चर्चा करेंगे तो उसको जो है एथनोलॉजी कहेंगे। चलिए, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो सब्जी का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत? ओलेरीकल्चर। मान के चलिए पड़ोसी के यहाँ सब्जी बन रहा है तो उस लेड चुनने लगता है, मुँह से लार आने लगता है, तो इसको जो है ओलेरीकल्चर, इस टाइप से याद रखिए। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर, यानी लार यहाँ से लेड से ओलेरीकल्चर याद रखिए। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन जो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। किससे? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, अब सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। किसके अंतर्गत? सर्पेंटोलॉजी। मान के चलिए कहीं सर्प और देखते हैं, गांव घर में जो देखते हैं तो उसको सर्प पिटा देते हैं, तो यानी सर्पेंटोलॉजी, या बढ़िया से पीटते हैं तो सर्पेंटोलॉजी, इस टाइप से याद रखिए। सर्पों का अध्ययन वैज्ञानिक किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। यानी हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पादप संवर्धन से, यानी वहाँ पे मिट्टी और नहीं होगा, मृदा रहित यानी मिट्टी का अनुपस्थित होगा, पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतु का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। अब चलिए देख लीजिए, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। यानी जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है।
शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक, यानी जीव विज्ञान के जो है विभिन्न शाखाओं का जनक जो है कौन कौन है। जीव विज्ञान की शाखा, उसके बाद जनक। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। उसके बाद सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। सूक्ष्म विज्ञान का जनक लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच है जीवाणु विज्ञान का जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इसका एडवर्ड जेनर है। इम्यूनिटी पावर जो है, जैसे ही मान के चलिए शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ता है तो पता चल जाता है, जान जाता है, तो एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का अध्ययन कौन का? टैक्सोनॉमी का अध्ययन जो है कौन, इसका जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। चलिए अब रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसका जनक कौन है? विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, इसका जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी इसका जनक कौन है? ह्यूगो डिब्रीज। कौन है? ह्यूगो डिब्रीज। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक ह्यूगो डिब्रीज। कवक विज्ञान का जनक कौन है? तो हेनरिच एंटन डी बेरी। हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का जनक कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिक यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का अध्ययन कौन है? ये भी है ग्रेगर जॉन मेंडल। दोनों में है, अनुवांशिकी और आधुनिक अनुवांशिकी, दोनों का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ही है। चलिए अब देख लेते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान यानी भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जो है जनक कौन है? तो बीरबल सहनी। कौन है? बीरबल सहनी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक कौन है? पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जो है जनक है पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम हेनरी हार्वे। कौन है? विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कौन है? M.O.P. अयंगर। कौन है? M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का जनक कौन है? हिपोक्रेटस। औषधि विज्ञान का जनक कौन है? हिपोक्रेटस। सूक्ष्म दर्शिकी का जनक कौन है? एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उसके बाद जीन चिकित्सा का जनक कौन है? एंडरसन। जीन चिकित्सा का जनक कौन है? एंडरसन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, और एक क्वेश्चन है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें। थैंक यू, धन्यवाद।